Hi guys, my name is Lakshmikant Vedi, Faculty of Logical Reasoning. Today we are going to discuss strategy of Cooley Christ University Law Entrance Exam. स्पेशली हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन से चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ज्यादातर पूछे गए हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहने वाला है, रीजनिंग का वेटेज क्या रहेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग सेक्शन की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम को समझ लेते हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। नेम ऑफ एग्जाम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन। मार्किंग स्कीम +1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 माइनस हो जाएगा। टोटल क्वेश्चंस 120 रहेंगे, टोटल मार्क्स 120 रहेंगे, ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा। तो क्वेश्चंस की संख्या देखें तो 120 है और टाइम 120 मिनट दिया गया है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है, जहां पे हम क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से रीड करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लास्ट रहेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन या फिर क्वांट कह सकते हैं। अब इसके बाद हम सेक्शनल वेटेज देख लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है। सबसे पहले देखें इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। ओवरऑल देखें तो 120 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। लॉजिकल रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए आर एंड सी आर। ए आर का मतलब है एनालिटिकल रीजनिंग एंड सी आर का मतलब है क्रिटिकल रीजनिंग। तो इन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग में जो मार्क्स हैं वो टोटल रहेंगे 25 मार्क्स, जिनमें से 25 में से आप कह सकते हैं कि 22 से 23 क्वेश्चंस एआर से पूछे जाने वाले हैं और केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही सीआर या क्रिटिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादातर वेटेज है वो एआर का है, तो एआर के चैप्टर्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, चैप्टर्स क्या रहेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो चैप्टर्स रहेंगे वो रहेगा सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डेटा अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलेक्शन क्राइटेरिया और लास्ट रहेगा सिंबल बेस्ड लॉजिक। तो ये चैप्टर हैं जिन पे हमें फोकस करना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनको एनालिसिस करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं चैप्टर से ज्यादातर पूछे गए हैं, तो इन चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो रहेंगे इम्प्लिसिट एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट और लास्ट रहेगा इन्फरेंसेस। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन 2 से 3 ही रहने वाले हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो ए आर से रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल्ड टॉपिक्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो थोड़ा सा हम टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलॉक्स की, सिलॉजिस्ट की। यहाँ पे सिलॉक्स के जो टाइप्स रहेंगे वो रहेगा सिंपल पैटर्न, जहाँ पे सिंपली क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, स्टेटमेंट होगा और उस पर बेस्ड कंक्लूजन पूछे जाते हैं। जो सब ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो रहेगा सिंपल पैटर्न। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड, जहाँ पे लगभग 5 से 6 स्टेटमेंट रहेंगे। उसके बाद ऑप्शंस में 3 3 के पेयर में दिए जाते हैं स्टेटमेंट, और उनमें से पहले 2 को हमें स्टेटमेंट मानना है, तीसरे को एज अ कंक्लूजन मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो, मतलब हमें सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होंगे और कंक्लूजन ही ऑप्शन होंगे, जिनमें से हमें रॉन्ग ऑप्शन फाइंड करना है कि कौन सा कंक्लूजन है जो कि रॉन्ग होगा। नेक्स्ट रहेगा रिवर्स सिलॉजिज्म। रिवर्स सिलॉजिज्म क्या है कि जो सिंपल पैटर्न होता है वहां पे पहले स्टेटमेंट होता है, उसके बाद उस पर बेस्ड कंक्लूजन पूछा जाता है। लेकिन रिवर्स सिलॉक्स में क्या होगा कि पहले कंक्लूजन दिए जाएंगे, कंक्लूजन को हमें सही मानना है और कंक्लूजन के आधार पर स्टेटमेंट दिए जाएंगे। स्टेटमेंट ऑप्शंस के रूप में होंगे, जहां पे हमें ये चीज देखना है कि किस स्टेटमेंट से जो पहले कंक्लूजन दिए गए हैं वो राइट होंगे। जहां पे दोनों कंक्लूजन राइट होंगे उसी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये होगा रिवर्स सिलॉजिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं कोडिंग टू कोडिंग की। कोडिंग टू कोडिंग में 3 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग और लास्ट रहेगा नंबर कोडिंग। तो 4 टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और लेटर कोडिंग के लिए या फिर ये कहें कि कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। अल्फाबेट्स में फॉरवर्ड, रिवर्स और अपोजिट कोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कोडिंग कोडिंग के अलावा जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का यूज है वो रहेगा सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में।
तो इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जहाँ पे क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। जैसे इनमें से जो फर्स्ट टाइप दिया गया है डायरेक्शन विथ डिस्टेंस बेस्ड, इसमें क्या है तो 3 कैटेगरी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाए, हो सकता है केवल डिस्टेंस पूछा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा शैडो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम दिया जाएगा, तो वहां पे पर्सन की शैडो के बारे में पूछा जाएगा कि उसकी जो शैडो है वो लेफ्ट या राइट में बन रही है, तो पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है एंगल बेस्ड डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे पर्सन एक ही प्लेस पर खड़े होके डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट होता है और उसका फेस पूछा जाएगा। कभी पर्सन क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो वहां पे उसके फेस के बारे में पूछा जाता है। या फिर डिग्री के साथ साथ डिस्टेंस भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री के अकॉर्डिंग पर्सन टर्न भी हो रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए, कितने डायरेक्शन होते हैं, और लेफ्ट राइट के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। पहला रहेगा इंडिकेटिंग फॉर्म, नेक्स्ट पजल फॉर्म, और लास्ट रहेगा कोडेड फॉर्म। इनमें से किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की। ऑर्डर रैंकिंग में जो क्वेश्चन है, जहाँ पे एक रो में दिया जाएगा कि जो पर्सन है वो रो में अरेंज होंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है किसी पर्सन की रैंक लेफ्ट साइड से पूछी जाए या फिर राइट साइड से पूछी जा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट दोनों साइड से दी गई होती है, और वहां पे टोटल पूछा जा सकता है कि रो में पर्सन की जो संख्या है टोटल कितनी है। नेक्स्ट आता है इंटरचेंजिंग, जहां पे दो पर्सन आपस में प्लेस को इंटरचेंज करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पजल फॉर्म आ सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी और उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम पजल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पे सपोज करें दिया गया है कि अमित बलदेव से बड़ा है, बलदेव चंदन से बड़ा है, या फिर चंदन जो है वो मोहन से छोटा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे इनके बारे में, हाइट के बारे में पूछा जा सकता है, सैलरी, या किसी भी तरीके से इनको कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा एडमिन की। डेटा एडमिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और उस पर बेस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइप रहेगा सर्कुलर अरेंजमेंट, नेक्स्ट रहेगा लीनियर अरेंजमेंट, नेक्स्ट रहेगा टेबुलेशन पजल, और लास्ट रहेगा कंडीशनल पजल। तो कंडीशनल पजल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फिर एक एक करके क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन में भी कंडीशन गिवन होगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल पजल कहलाते हैं। टेबुलेशन में हमें टेबल बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। लीनियर अरेंजमेंट में रो में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। रो में जो पर्सन है वो सिंगल रो या फिर पैरेलल रो में अरेंज होते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या रहेगा कि सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहाँ पे पर्सन ज्यादातर सर्कल में होंगे, सर्कल में नहीं होंगे तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में होंगे, ट्रायंगल पर भी हो सकते हैं। बस याद रखना है कि अगर कोई क्लोज डायग्राम दिया गया है और वहां पे पर्सन को अरेंज किया गया है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो सर्कल बेस्ड अरेंजमेंट कहलाएगा, जहाँ पे हम सर्कल के ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला रहेगा फिक्स अरेंजमेंट, नेक्स्ट रहेगा क्रॉस अरेंजमेंट, और लास्ट रहेगा शिफ्टिंग बेस्ड अरेंजमेंट। तो इन 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज की। सीरीज के क्वेश्चंस के लिए कहा गया था कि अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू की जरूरत होगी, जहाँ पे फॉरवर्ड, रिवर्स और अपोजिट कोड याद होनी चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज की बात करें यहाँ पे टाइप्स की, तो नंबर सीरीज होगा, यहाँ पे नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस होंगे और उस पर बेस पूछा जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या फिर नंबर की एक सीरीज होगी, उनमें पूछा जाएगा कि रॉन्ग नंबर क्या होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा लेटर सीरीज, लेटर्स के बीच में डिफरेंसेस होंगे और वहां पे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट लेटर क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा अगला मिसिंग लेटर सीरीज, यहाँ पे मिसिंग लेटर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एनालॉजी रहेगा। एनालॉजी में भी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला रहेगा नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, और लास्ट रहेगा वर्ड एनालॉजी। नेक्स्ट चैप्टर देखें तो अगला रहेगा ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे भी 3 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑड वन आउट, लेटर ऑड वन आउट, और लास्ट रहेगा वर्ड ऑड वन आउट। तो इन 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन तीनों में ही जो टाइप्स है वो लगभग सेम है, नंबर, लेटर और वर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, जिससे हम अच्छे से चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा इजी रहेगा, जहाँ पे आप 25 क्वेश्चन में से इजीली
20 से लेकर 24 क्वेश्चन या फिर 23 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये सभी सही भी हो सकते हैं। मतलब 22 से लेकर 23 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मे का स्टडी प्लान, पहले स्टडी प्लान को अच्छे से बनाना है कि कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, उनके बेसिक अप्रोच को समझना है। ठीक है, बेसिक अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार हमने सभी सब चैप्टर के लॉजिक को समझ लिया तो उसके बाद उनको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है, उनके बेसिक अप्रोच को समझना है, उसके बाद चैप्टर्स को रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूल सकते हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि जब मॉक टेस्ट देते हैं तभी हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अपने प्लान को अच्छे से बना सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा मेक शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, जैसे स्लॉक्स है, स्लॉक्स के टाइप्स रहेंगे, स्लॉक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करना है, उनका एक नोट्स बनाना है। कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू है उसके लिए बनाना है, डेटा एलिमेंट है उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे, इस तरीके से हर एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के अपने शॉर्ट नोट्स ड्रॉ करना है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी और एग्जाम के समय पे आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला रहेगा सॉल्व पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस से पेपर को सॉल्व करना है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो क्या रहना है, क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पता चला हम बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस से पेपर को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपकी जो स्पीड है वो अच्छी होगी, एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, इससे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लीगल एज के जो मॉक टेस्ट है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग के अलावा आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें रीजनिंग क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। इसके अलावा आप देखें तो हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के आपकी जो स्पीड है वो नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर्स को पहले समझना है, सॉल्व करना है और उसके बाद उनका रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस के लिए आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मॉक है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एग्जाम के समय पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है स्टे फोकस्ड। फोकस्ड रहना है, क्वेश्चंस को रीड करते समय फोकस रहना है। कोई भी चीज हड़बड़ाहट में गलत नहीं रीड कर लेना है, नहीं तो पता चला कि उसके क्वेश्चन गलत हो गया। या फिर जब डेटा एडमिन को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मिनिमम 5 to 6 मिनट का टाइम लग सकता है। तो वहां पे फोकस रहना है और क्वेश्चंस को या इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप रीड करना है, जिससे हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। फाइनली बात करें कि जो हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो वो रहेगा सबसे पहला है मेक अ स्टडी प्लान, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। टारगेट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा सॉल्व द टॉपिक्स फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, उस चैप्टर्स को इजी टू डिफिकल्ट में सॉल्व करना है। इससे आप क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और प्रिपरेशन भी इजी लगेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट रहेगा मेक शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट नोट्स बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस इज अ की, कि प्रैक्टिस ही क्या है, की है ना। जिससे हम क्या होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो स्पीड है वो बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट रहेगा फोकस रहना है, अपने आप को फोकस रखना है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, स्टडी करते समय भी और जब एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस समय भी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट रहेगा स्टे अपडेट, अपने आप को अपडेट रखना है और रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चंस के चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है, जिससे हम उनसे कनेक्ट रहें और क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज क्या होगा, कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो सोर्स की बात करें, जो एलई के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, एलई आरएसएम्स मिल चुकी होगी, एलई आरएसएम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलई मॉक डेली देना है, जब भी एग्जाम होगा मॉक होते हैं, उनको मॉक को सॉल्व करना है और मॉक को सॉल्व करने के बाद उनका एनालिसिस भी करना है। इसके अलावा नेक्स्ट रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है ना। अगर मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो उनको सॉल्व करना है। और जो अगर
अदर स्टूडेंट है जिनके लिए अगर एली आर एस एम या एली मॉक अवेलेबल नहीं है तो वो आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल के अलावा आप लूसेंट या फिर अरिहंत को भी फॉलो कर सकते हैं, पर आर एस अग्रवाल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर।